हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। डेली क्वेश्चन सीरीज के अंदर आज हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है और आज का क्वेश्चन हमारा डीबीटी जेआरएफ 2020 से लिया गया है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रीड करते हैं। ए बी सी एंड डी आर टू बी सिलेक्ट सीटेड इन ए रो बट सी एंड डी कैन नॉट बी टुगेदर। ऑल्सो बी कैन नॉट बी एट द थर्ड प्लेस विच वन ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी फॉल्स। यहाँ पे क्या है कि ए बी सी और डी इन चारों को एक रो के अंदर बिठाया गया है। तो इसमें हमें दो कंडीशन दी गई है। पहली कंडीशन है कि जो हमारा सी और डी है ये हमारे एक साथ नहीं होने चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या है कि जो बी है वो हमारा थर्ड प्लेस के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो अगर हम सी और डी के अकॉर्डिंग कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि हमारे क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, तो जैसे कि फर्स्ट पोजीशन हो गई हमारी, फिर सेकंड है, एक थर्ड पोजीशन होगी और एक हमारी फोर्थ पोजीशन हो गई। तो अगर हम कह रहे हैं कि सी और डी को एक साथ नहीं बिठाना, तो उसका मतलब क्या रहेगा कि फर्स्ट पे अगर हमारा सी या डी में से कुछ भी आ जाता है, जैसे कि अगर हम यहाँ मान के चलते हैं कि यहाँ पे हमारा सी आ गया, तो डी हमारा सेकंड पोजीशन पे नहीं मिलेगा। ठीक है, ये कहाँ पे हो सकता है, ये थर्ड पे हो सकता है या फिर फोर्थ पे हो सकता है। इसी तरीके से अगर हम कहें कि यहाँ पे हमारा डी है तो सी हमारा सेकंड पोजीशन को छोड़ के थर्ड पे या फिर फोर्थ पे हो सकता है। तो अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें तो यहाँ पे हमारे क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं कि जो हमारे सी और डी कहाँ कहाँ पे मिल सकते हैं हमें, कि अगर हमारा इनमें से कोई एक अगर फर्स्ट पोजीशन के ऊपर है, जैसे कि सी अगर हमारा फर्स्ट पोजीशन पे है, तो डी हमें कहाँ पे मिलेगा, या तो थर्ड पे या फिर फोर्थ पे, सेकंड पोजीशन पे नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब फर्स्ट पोजीशन पे अगर है तो हमारा जो सेकंड है, जो सेकंड लेटर है वो हमारा थर्ड पोजीशन पे हो सकता है। या फिर क्या हो सकता है कि अगर हमारा सी फर्स्ट पोजीशन पे है तो हमारा डी कहाँ पे मिलेगा हमें, फोर्थ पोजीशन के ऊपर। ठीक है, लेकिन सेकंड पोजीशन के साथ इसका कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। इसी तरीके से अगर हमारा सी और डी में से कोई एक अगर सेकंड पोजीशन के ऊपर है, तो जो हमारा डी रहेगा वो कहाँ पे मिलेगा हमें, वो ना तो हमारा यहाँ पे हो सकता, ना ही हमारा थर्ड पोजीशन पे, तो हमारे कहाँ पे मिलेगा वो फोर्थ पोजीशन के ऊपर। तो हमारी एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि एक अगर हमारा सी और डी में से कोई एक सेकंड पोजीशन पे है, तो हमारा दूसरे वाला कहाँ पे मिलेगा हमें, फोर्थ पोजीशन के ऊपर। ठीक है, उसके बाद अगर हम थर्ड पोजीशन पे लेके चले तो थर्ड के लिए हमने ऑलरेडी यहाँ पे कॉम्बिनेशन बना दिया है कि अगर हमारा सी थर्ड पोजीशन के ऊपर हो जाता है तो हमारा डी कहाँ पे मिलेगा हमें, ना तो सेकंड पे ना फोर्थ पे, सिर्फ फर्स्ट पोजीशन पे मिल सकता है, जो हमने ऑलरेडी लिख रखा है। और इसी तरीके से अगर हम बात करें कि हमारा डी अगर या फिर सी फोर्थ पोजीशन के ऊपर है, तो हमारा डी कहाँ पे मिल सकता है हमें, सेकंड पे भी या फिर फर्स्ट पे या फिर सेकंड पे, जो कि हमने ऑलरेडी लिखे हुए हैं। ठीक है, तो एक तो हमारा ये हो गया। दूसरी हमें क्या कंडीशन दी हुई है कि जो बी है हमारा वो थर्ड पोजीशन के ऊपर नहीं मिलेगा। तो उसका मतलब क्या रहेगा कि ये हमारा या तो फर्स्ट पे होगा या सेकंड पे या फिर फोर्थ पोजीशन पे, इन तीन पोजीशन पे हो सकता है, लेकिन थर्ड पे हमें नहीं मिलेगा। अब हमें जो ऑप्शन दिए गए हैं ना वो हमें एक ही पोजीशन के रिगार्डिंग में दिए गए हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, हम जो हमारे बी लेटर की पोजीशन दी हुई है कि वो थर्ड पे नहीं होना चाहिए, बाकी की जो भी पॉसिबिलिटी बनती है हम उनको लेके चलेंगे। जैसे कि सपोज करके चलते हैं हम कि हमने पहले बी को फर्स्ट पोजीशन पे मान लिया, तो अगर हमारा बी यहाँ पे हो जाता है तो हमारे सी और डी कहाँ कहाँ पे मिल सकते हैं हमें, ये कॉम्बिनेशन तो पॉसिबल नहीं रहेगा, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन के अंदर क्या था कि हमारा सी और डी में से कोई एक फर्स्ट पोजीशन पे होना चाहिए था, लेकिन फर्स्ट पोजीशन पे तो हमने बी को रख दिया यहाँ पे। तो हमारा क्या हो सकता है, ये कॉम्बिनेशन नहीं पॉसिबल, ना ही ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल। हमारा कौन सा कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, सिर्फ ये वाला, जिसके अंदर क्या है कि हमारा सी और डी में से कोई एक हमारा सेकंड पोजीशन पे होगा। जैसे कि अगर हम सी को यहाँ पे मान लेते हैं तो डी हमें कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, या फिर अगर हम इसका रिवर्स कर दे कि अगर हमारा यहाँ पे डी है तो सी हमें कहाँ पे मिलेगा, फोर्थ पे मिलेगा। अब एक और चीज यहाँ पे हमें देखनी है, क्योंकि हमें ऑप्शन किसके रिगार्डिंग दिए हुए हैं, ए के रिगार्डिंग। तो यानी कि अगर हमारा फर्स्ट पोजीशन पे बी आ जाता है तो हमारा थर्ड पोजीशन के ऊपर ए ही आएगा। कंफर्म है ये, क्योंकि सेकंड और फोर्थ पोजीशन के ऊपर तो हमारे जो सी और डी है वो आ जाएंगे, और थर्ड पोजीशन के ऊपर हम ऐसे कर नहीं सकते कि यहाँ पे हमारा सी हो यहाँ पे हमारा डी हो, ये तो हमारी पॉसिबल थी नहीं। ठीक है, तो हमारा थर्ड पोजीशन के ऊपर यहाँ पे ए आ सकता है। तो अगर हम ए की पोजीशन देखें तो ए हमारा कहां पे आ सकता है, हमारा थर्ड पोजीशन पे आ सकता है। ठीक है, देन उसके बाद अब हम मान के चलते हैं कि जो हमारा बी है उसकी पोजीशन है सेकंड। तो अगर हम यहाँ पे बी को रख देते हैं तो हमारे सी और डी के लिए कौन कौन सी अवेलेबल रहेंगी सीट्स, हमारी फर्स्ट और थर्ड हो सकते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट पे अगर सी आ जाए तो डी हमारा कहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। और अगर ये वाला हमारा कॉम्बिनेशन बन रहा है तो हमारा ए कहाँ पे आएगा, फोर्थ पोजीशन के ऊपर। तो यानी कि ए हमारा कहाँ पे हो सकता है, फोर्थ पोजीशन पे भी आ सकता है। ठीक है, या फिर उसके
एक और हमारा ऑप्शन क्या था यहाँ पे, अगर हमने सेकंड पोजीशन पे बी को रख दिया तो हम क्या कर सकते थे कि एक तो हमने इसको तो कर लिया, अब हम क्या कर सकते हैं कि हमारा फर्स्ट और फोर्थ की पोजीशन पे सी और डी हो जाए। यानी कि अगर हमारा फर्स्ट पे सी है तो डी हमारा कहां पे मिलेगा हमें, डी फोर्थ पोजीशन के ऊपर। ये वाला भी पॉसिबल है ना, तो ठीक है, तो ये हमारा डी कहां पे हो गया, फोर्थ पे। तो ए हमारा कहां पे रहेगा, ये हो जाएगा हमारा थर्ड पोजीशन पे, जो कि हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, अब देन उसके बाद एक और कॉम्बिनेशन था जिसके अंदर सेकंड और फोर्थ था, लेकिन सेकंड पोजीशन क्योंकि ऑलरेडी बी ने एक बार कर ली तो ये कॉम्बिनेशन हमारा यहाँ पे पॉसिबल नहीं रहेगा। ठीक है, तो यानी कि हमारे अगर बी सेकंड पोजीशन पे आ जाता है तो हमारा ए कहां पे मिल सकता है हमें, ए हमें थर्ड पोजीशन पे भी मिल सकता है और हमें फोर्थ पोजीशन पे भी मिल सकता है। देन उसके बाद बी के लिए हम फोर्थ पोजीशन रखते हैं क्योंकि थर्ड तो यहाँ पे कंडीशन दी हुई है, ये थर्ड पे तो हो गई नहीं, तो यानी कि हमारा जो बी है वो हम फोर्थ पोजीशन पे रख देते हैं। और अगर बी हमारा फोर्थ पोजीशन पे आ जाए तो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबल होंगी, यहाँ पे हमारा पॉसिबल हो सकता है कि जो हमारा सी और डी है, जैसे कि ये वाला कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर हमें फर्स्ट और थर्ड पोजीशन चाहिए, तो हमारे पास दोनों के दोनों अवेलेबल है। तो अगर हमारा यहाँ पे सी हो जाता है तो डी हमारा कहाँ पे मिलेगा, हमें यहाँ पे मिल सकता है, या फिर इसका रिवर्स भी हो सकता है, यहाँ पे डी है तो हमारा सी कहाँ पे मिलेगा हमें, थर्ड पोजीशन के ऊपर। और अगर ये वाली हमारी पॉसिबिलिटी रहेगी तो हमारा ए कहाँ पे मिलेगा हमें, सेकंड पोजीशन के ऊपर। तो यानी कि अगर हमारा बी फोर्थ पोजीशन पे है तो हमें ए कहाँ पे मिलेगा, सेकंड पोजीशन पे। तो यानी कि हमारे ए के लिए सेकंड पोजीशन भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पे हमने क्या रखा है, बी रखा है। अब हम सेकंड पॉसिबिलिटी को लेके चलते हैं, फर्स्ट और फोर्थ। लेकिन यहाँ पे हमें एक फोर्थ पोजीशन खाली चाहिए थी, लेकिन वो तो ऑलरेडी बी ने एक्वायर कर रखी है, तो यानी कि ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। सेम इसी रीजन से हमारी सेकंड और फोर्थ वाला जो कॉम्बिनेशन था सी और डी के लिए, वो भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। तो उसका मतलब क्या रहेगा कि अगर हमारा बी फोर्थ पोजीशन पे है तो हमारा ए कहां पे मिलेगा हमें, सेकंड पोजीशन के ऊपर। अब जो बी के लिए हमारे जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन थे वो हमने सब बना लिए, और उसमें हमें क्या पता चल रहा है कि जो हमारा ए है वो हमारा सेकंड पोजीशन पे भी हो सकता है, थर्ड पे भी हो सकता है और फोर्थ पे भी हो सकता है, लेकिन ए हमारा कभी भी फर्स्ट पोजीशन के ऊपर हमें नहीं मिल रहा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या रहेगा, हमें यहाँ पे फॉल्स बताना है, तो जो हमारा ए रहेगा वो हमारा फर्स्ट पोजीशन के ऊपर नहीं मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और जनरल एप्टीट्यूड से रिलेटेड इसी तरीके के क्वेश्चन हर रोज करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।